So hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Isha Meglani and I'm back with our amazing DSA series. So guys, it is our day 2 on tries in mastering DSA, and today we are going to solve a bit challenging problem, that is delete node from tries. But no worries guys, no issues when issue. Okay, so without wasting any time हम करते हैं अपनी प्रॉब्लम पे प्रोसीड। जैसे कि हमने कल किया था वैसे ही हम आज भी प्रोसीड कर रहे होंगे। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, देन उसका इंट्यूशन डिस्कस करेंगे, दैट हाउ वी आर प्रोसीडिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट हम उसको कोड करेंगे एंड अपने आप से एक बार अपने कोड को रीचेक करेंगे, सो दैट हमें इंटरव्यू में एज सच प्रॉब्लम्स ना देखनी पड़ेगी, वहां पर हमारे कोड में एरर हो। So guys, let's move to our today's problem. And before starting, there is a motivational quote from my side, guys. So code your dreams into existence. For every line written is a step closer to your brilliance. So हम भी अपने कोड को करते रहेंगे, रोज करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ओके, सो चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सो आज की हमारी प्रॉब्लम है कि हमें एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें बहुत सारे हमारे वर्ड्स और स्ट्रिंग्स ऑलरेडी इंसर्टेड है, और हमारा जो टास्क है वो क्या है, डिलीट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना ट्राई में, सो दैट हम एक वर्ड हमें गिवन होगा फ्रॉम यूजर साइड एंड हमें उस वर्ड को डिलीट करना होगा अपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में से। ओके, सो यहाँ पर एक हमें डिलीट वर्ड को इम्प्लीमेंट करना है जो कि हमारा रूट नोड को एज एन इनपुट ले रहा होगा और वर्ड ले रहा होगा जिसको हमें डिलीट करना है, और रिटर्न में हमारी जो ट्राई नोड पॉइंटर है यानी कि जो हमारा रूट नोड का पॉइंटर है उसको रिटर्न करना होगा। ओके, अगर वो वर्ड सक्सेसफुली हमारा डिलीट हो गया होगा, सो हमें जो आउटपुट में आंसर मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, और अगर नहीं हुआ होगा सो हमें रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स। ओके, एंड अगर वो स्ट्रिंग जो वर्ड हमें एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर गिवन होगा, अगर वो हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर कोई ऑपरेशन जो डिलीट ऑपरेशन है वो नहीं होना चाहिए, और उसमें भी हमारा आउटपुट ट्रू होगा। ओके, अगर हमारा कहीं भी आंसर रॉन्ग होता है यानी कि हमारा डिलीट ऑपरेशन सही से नहीं हो पाता, सो वहां पर हमें फॉल्स मिलेगा एज एन आउटपुट। ओके, सो ये है गाइज हमारी प्रॉब्लम। ये मोस्टली लोगों को अभी देखने में आई थिंक इजी लग रही होगी। मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत इजी लगा था कि लाइक हमने जैसे इंसर्शन किया, सर्च किया और हमने स्टार्ट्स विद फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया, सो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, हमें डिलीट ही तो करना है, हम वैसे डिलीट भी कर लेंगे। बट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है हमारा जो भी ट्राई इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, तो गाइज अब हम इस प्रॉब्लम का इंट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके ओके, तो गाइज मैं अपना कल वाला एग्जांपल ही लूंगा कि जिसमें हमें ट्राई डेटा स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड स्टोर्ड हैं जैसे कि प्रॉब्लम में था। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डिलीट वर्ड करना है कोई भी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, यहाँ पर मैं अपनी साइड से भी कुछ वर्ड्स को इंसर्ट करूंगा। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी साइड से भी कुछ वर्ड्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे जी को इंसर्ट कर लिया है। ओके, सो ये मेरा एक नोड मैंने इंसर्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पर एक और नोड इंसर्ट कर दिया जो कि है एस। ओके, सो यहाँ मैंने एक एस भी इंसर्ट कर दिया। ओके, सो लेट अस सपोज यहाँ पर जो हमारा इज एंड प्रॉपर्टी है इन दोनों की, वो क्या है, हमारी इन दोनों में ही ट्रू है, यानी कि हमारा एक डॉग भी वर्ड है हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में, एंड हमारा डॉग्स भी एक सेपरेट वर्ड है हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, सो ओके गाइज, हमारा यहाँ पर हमेशा जो केसेस बन रहे होंगे जब भी हम डिलीशन की बात कर रहे हैं, सो हमारे कुछ ऐसे केसेस बन रहे होंगे। फर्स्ट केस हमारा ऑलवेज बन रहा होगा कि हमें एक ऐसा वर्ड डिलीट करना है जो सेपरेटली स्टोर्ड है। लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, सो जेन, इसके साथ कोई भी वर्ड लाइक लिंक्ड नहीं है, या फिर उसका कोई ये किसी के साथ भी अपना प्रीफिक्स किसी भी टाइप का शेयर नहीं कर रहा। ओके, सो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया ये जो कि सेपरेटली है हमारे वर्ड्स। ओके, सेकेंड टाइप होगा हमारा जहां पर
एक वर्ड जो है हमारा अपना प्रीफिक्स किसी के साथ शेयर कर रहा होगा, यानी कि उसका आधा पार्ट शेयरिंग में होगा एंड आधा सेपरेट होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारा होगा। अगर हम बात करें इसमें, सो हमारा डॉट भी ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अपना प्रीफिक्स शेयर कर रहा है, जो कि है डू। डू डॉग्स में भी आ रहा है, डॉग में भी आ रहा है, डॉट में भी आ रहा है ना। सो सेकेंड टाइप होगा ऐसा वर्ड जो कि हमारा प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा। एंड गाइज हमारा जो थर्ड टाइप होगा, हमेशा जिस वर्ड को हमें डिलीट करना होगा, वो एक ऐसा वर्ड होगा जो कि कंप्लीट ही किसी उसका प्रीफिक्स आ रहा होगा। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, सो हमारे पास एक वर्ड है डॉग, जो कि हमारे डॉग्स वर्ड का एक पूरा प्रीफिक्स है, बट ये खुद में भी ये एक वर्ड है, ठीक है। सो हमारे पास थर्ड टाइप होगा ये वाला, जिसको हमें डिलीट करना होगा, ओके। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, सो हमेशा अगर मैं नोड लेवल पे बात करूं, सो मेरे पास दो टाइप की नोड आ रही होंगी। फर्स्ट नोड होगा जिसे हमें डिलीट करना होगा कि उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ नोड होगी जिसके चिल्ड्रंस होंगे, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन तो है ही है, ठीक है, मोर देन वन चिल्ड्रन है, ओके। तो हमें इन दो केसेस को टैकल करना है अपने डिलीशन में, ओके। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। सो फर्स्ट केस हम देख लेते हैं कि जहां पर हमारा जो वर्ड है वो सेपरेटली स्टोर्ड है। लाइक हम इसका एग्जांपल लेते हैं अगर जेन का, ओके। तो हमें सबसे पहले अपना वर्ड डिलीट करना है जेन, ओके। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम इसका पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं कि डिलीशन का एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम अपने डिलीट फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे फ्रॉम द रूट ऑफ आवर ट्राई। सो हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है गाइज, हमारा सेकंड स्टेप कहता है कि हमें अपडेट करना है अपना चाइल्ड, जो कि हमारा करंट कैरेक्टर, लाइक जब हम अपनी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स कर रहे होते हैं उसमें जो हमारा करंट कैरेक्टर है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा चाइल्ड नोड है इन रेफरेंस टू हमारा करंट नोड के, ओके। सो उसके लिए हमें डिलीट जो है वो ऑपरेशन को रिकॉल करना है। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा रिकर्जन की बात हो रही है, ओके। और आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि हम यहाँ पर कैसे रिकर्जन का यूज कर रहे होंगे, ओके। सो यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जब हम अपने फाइनल कैरेक्टर पर पहुंच जाएंगे, सो उसकी सबसे पहले हम इस एंड या इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फॉल्स, सो दैट हमारी वो एंडिंग ऑफ वर्ड अब हम उसको खत्म कर रहे हैं, यानी कि हमें उस वर्ड को ही डिलीट कर रहे हैं। सो अब वो कोई वर्ड एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, ठीक है। और जो वो नोड होगी अगर उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, सो हम उस नोड को डिलीट कर देंगे। अगर उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है सो हम उस नोड को डिलीट कर देंगे, ओके। एंड फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि इफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस नोड हैव बीन डिलीटेड, अगर हमारा जो वो नोड होगा अगर हमने उसके सारे चिल्ड्रन डिलीट कर दिए हैं, ओके। सो अब वो किसी भी कैरेक्टर का प्रीफिक्स नहीं रह गया, यानी जब उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है सो वो किसी भी उसके मतलब उसके फर्दर कोई भी लिंकेज नहीं होगी, है ना। सो जैसे अगर हमारा नोड है उसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है, लाइक मैं एग्जांपल लूं एस की, ये हमारा ए है, ये हमारा एस है, ठीक है। अब इसके आगे जब कोई लिंकेज ही नहीं है तो इसके आगे कुछ वर्ड्स भी नहीं होगा। सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूं सो यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसके आगे कोई लिंकेज नहीं है, हमारा कोई वर्ड को अफेक्ट नहीं करेगा इससे, ठीक है, अगर हम इस एस को हटा भी दे रहे हैं, ओके, राइट गाइस, ओके। सो अगर वो किसी भी उस कैरेक्टर अगर किसी भी उसका क्योंकि वो प्रीफिक्स नहीं है सो हम इस नोड को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू ताकि हमें और क्लैरिटी आए, ठीक है, ओके। सो हम अपना फर्स्ट केस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जहां पे वो सेपरेटली स्टोर्ड है, लाइक हमारा जेन है, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है कि हम अपना जो है कॉल फंक्शन करेंगे डिलीट फॉर द रूट ऑफ द ट्राई, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले हम ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा z, ओके, हम अभी यहाँ पर है करंट नोड हमारी, ठीक है, यस। सो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा करंट नोड है, ओके। सो हम क्या करेंगे, हमारा एल्गोरिदम कह रहा है कि जो रूट ऑफ द ट्राई है उससे डिलीट फंक्शन को कॉल करो, ओके। हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग में हम यहाँ पर है एंड करंट नोड हमारा यहाँ पर है। सो हम z के लिए इस करंट नोड में जो भी इसके कोरस्पॉन्डिंग नोड है उसके लिए डिलीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ओके। सो हम यहाँ पर करंट नोड से z के लिए डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके। सो हमने कॉल किया,
सो अब हमारा करंट नोड जो होगा वो आ गया यहाँ पर, यानी कि इसने z के लिए अपना जो डिलीट फंक्शन था उसको रिकॉल किया। ओके, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, हमारी करंट नोड है। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रिंग में ट्राइवर्स करें आगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर है ई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर करंट नोड के रेफरेंस में जो भी हमारा करंट कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग नोड है यानी कि ई, उस पे हम अगेन डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमने ई पे z ने ई पे कर दिया, रिकॉल कर दिया फंक्शन को। कौन सा फंक्शन? डिलीट फंक्शन को। ओके, जब तक हमारी स्ट्रिंग ओवर नहीं हो रही ये जो रिकॉल है चलता रहेगा। ओके, अब जब ई ने अपने जो भी करंट कैरेक्टर है उसके रेफरेंस में जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नोड है उसके लिए फंक्शन को रिकॉल किया, यानी ई ने जो है डिलीट फंक्शन एन के लिए रिकॉल किया। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंच गए करंट कैरेक्टर पे। ओके, अब हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? ओवर हो गई, यानी कि हम लास्ट नोड पर खड़े हैं। ठीक है, अब हमारी करंट नोड यहाँ पर है। ठीक है, और हमारी एल्गोरिदम क्या कहती है कि अगर हम अपने फाइनल कैरेक्टर पे पहुंच गए हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उसकी इज एंड या इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? फॉल्स। ओके, तो हम इसकी सबसे पहले जो है इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को करेंगे फॉल्स, यानी कि हमारा ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये ऑरेंज है। ओके, सो हमने इसकी इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। ओके, एंड फिर वो क्या कहता है कि अगर उस जो लास्ट नोड है हमारी उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है यानी कि सारे नल है, सो क्या करो? उस नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, अब इसका आगे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, सो हम इसको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। हमने इस नोड को क्या कर दिया? डिलीट, क्योंकि इसके आगे कोई चिल्ड्रन नहीं था। ठीक है, अब जो हमने ये कॉल किया था ये रिटर्न मार देगा, इसने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर उस जो चिल्ड्रन है नोड के डिलीटेड हो चुके हैं सारे, तो उस कैरेक्टर का वो मतलब किसी भी अदर वर्ड का प्रीफिक्स नहीं है वो कैरेक्टर। ठीक है, सो हम उस करंट नोड को भी डिलीट कर देंगे। अब हम जब ई पे आएंगे तो हम यहाँ पे दोबारा से चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इसका कोई चिल्ड्रन नहीं बचा, सो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर जब ये डिलीट हो गया सो ये वापस से रिटर्न कर देगा अपने पेरेंट नोड को। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं बचा, सो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये वापस से अपनी रूट नोड को रिटर्न मार देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका चिल्ड्रन, हाँ इसके चिल्ड्रन है, तो हम रूट नोड को डिलीट नहीं करेंगे। और गाइज ये हमारा जो फर्स्ट केस था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर आपको कोई भी डाउट हो सो जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड मैं उसको आपको रिप्लाई जरूर करूंगा उसके रिगार्डिंग। ओके, सो हमारा फर्स्ट केस हो चुका है डिलीट। ओके, सो अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पे, जहां पर जो उसका कोई भी पार्ट होगा हमारा मतलब वर्ड का वो शेयरिंग में होगा, यानी कि उसका कुछ पार्ट दूसरे जो वर्ड्स होंगे उनका प्रीफिक्स होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बार थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो अभी हम यहाँ पर दोबारा से खड़े हैं एंड अब हमें क्या वर्ड डिलीट करना है? डॉट। ओके, अब हमें वर्ड करना है डिलीट डॉट। ओके, तो हम अपनी एल्गोरिदम को वापस से फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले हम रूट के लिए अपना फंक्शन कॉल करेंगे डिलीशन वाला। हमने रूट के लिए फंक्शन कॉल किया डिलीट वाला। अभी हम करंट नोड जो है हमारी वो यहाँ पर है। ओके, देन जो हमारा चाइल्ड नोड है करंट कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, हम उसके लिए फर्दर रिकॉल कर रहे होंगे अपना डिलीट फंक्शन। ओके, सो अभी हमारी करंट जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो है डी, सो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी ये री नोड, सो हम इस पे हमारा क्या करेंगे? डिलीट फंक्शन को रिकॉल मारेंगे। सो हमारी करंट नोड बन गई अब ये। ठीक है, ऐसे ही जब हम स्ट्रिंग में आगे गए अब हमारा करंट कैरेक्टर है ओ, सो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी करंट नोड क्या है? उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी नोड है ये री। ठीक है, सो अब हमारा ये करंट नोड बन गया। ओके, अब हम जब आगे ट्राइवर्स किया हमने, सो हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो अब क्या है? वो है टी। ओके, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी नोड है? ये रही। ठीक है, अब ये बन गया। ठीक है, अब हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? खत्म। ठीक है, अब हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अब हमारा क्या कहता है जो हमारा थर्ड स्टेप था
कि जब हम फाइनल कैरेक्टर पे पहुंच जाएंगे सो उसकी इज एंड और इज टर्मिनल प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो है इज टर्मिनल और इज एंड प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे, हम इसको कर देंगे फॉल्स। अब ये कोई वर्ड की एंडिंग नहीं है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एंड आगे हमारा क्या कहता है, जो हमारा थर्ड स्टेप में आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ये हमारी जो हमारा फाइनल कैरेक्टर था या फिर लास्ट नोड है हमारी वर्ड की, सो अगर उसका कोई चिल्ड्रन नहीं कर रहा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके सारे चिल्ड्रन नल हैं, ठीक है, नल को पॉइंट कर रहे हैं, सो उस नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, सो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, सो हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट। अभी हमारा हो गया डिलीट। ओके, सो जब ये डिलीट हो गया सो ये अपने पेरेंट को वापस से रिटर्न कर देगा। ठीक है, कॉल जो हमारा कॉल होगा, एंड अब हम हमारी करंट नोड वापस से बन गई ओ। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहता है, अब ये हमारे फर्दर नोड्स के लिए, ये सिर्फ जो स्टेप है ये लास्ट नोड के लिए हमारा। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहता है बाकी सब नोड्स के लिए, कि अगर मतलब जो हमारी करंट नोड है अगर उनका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है सो उनको भी डिलीट कर दो, क्योंकि वो किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स नहीं है, एंड उसको डिलीट करने से हमारे किसी भी तरह के टाइप के वर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, सो यहाँ पर हम ओ पे हैं, सो हमने चेक किया क्या इसके चिल्ड्रन है फर्दर, हाँ इसके चिल्ड्रन तो हैं, सो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम क्या मार जाएंगे, रिटर्न बैक। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेम चीज चेक करेंगे क्या इसका कोई चिल्ड्रन है, हाँ इसका चिल्ड्रन है, सो हम यहाँ से भी डिलीट नहीं कर सकते, सो हम कर देंगे रिटर्न बैक। और ये गाइस हमारा सेकंड केस हो गया कवर। ओके, सो यहाँ पर हमारा हो गया सेकंड केस कवर। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड केस की। ओके, थर्ड केस हमारा क्या कह रहा था कि जो हमारा वर्ड हमें डिलीट करना है कंप्लीट ही हमारा एक प्रीफिक्स है दूसरे वर्ड्स का। ओके, सो यहाँ पर इसके लिए क्या एग्जांपल होगा, इसके लिए एग्जांपल होगा हमारा डू। डू देखो गाइस, यहाँ पर डॉग का भी प्रीफिक्स है और डॉग्स का भी प्रीफिक्स है। ठीक है, सो अब हम अपने थर्ड केस को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इस थर्ड केस को टैकल कर रहे होंगे। ओके, ओके, सो अब हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं जिसमें हमें डिलीट करना है डू को। ओके, सो ओके, सो हम अभी दोबारा से यहाँ पर खड़े हैं, हमारी करंट नोड है जो हमारी रूट नोड है। ओके, और हमारा करंट कैरेक्टर ये है। ठीक है, अब करंट कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमारी नोड ये रही। ठीक है, अब हम इस पे कॉल कर देंगे हमारा डिलीट फंक्शन। ठीक है, अब हम वापस से डी पे खड़े हैं। अब वेट गाइस, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ सो दैट हमें डिफरेंस पता लग रहा हो। ठीक है, सो यस, ये हमारी अभी है करंट नोड। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं डी पे। ठीक है, अब हमारा करंट कैरेक्टर क्या बन गया, ओ। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी नोड है करंट नोड के रेफरेंस में, ये रही। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हमारा करंट कैरेक्टर क्या बन गया, आगे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई, हम यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप क्या कहता था, सबसे पहले उसका इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे हम, फॉल्स। ठीक है, सो हम इसकी सबसे पहले जो है इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी इस टर्मिनल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फॉल्स। अब ये कोई वर्ड की एंडिंग नहीं है और ऐसा यहां तक कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो हमने इसकी इज एंड प्रॉपर्टी को कर दिया फॉल्स। ओके, एंड हमारा जो थर्ड स्टेप में था फर्दर क्या था कि हम अगर उसका कोई चिल्ड्रन नहीं है सो उस नोड को डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, बट इसका चिल्ड्रन है क्या, ओ के चिल्ड्रन है, यस हमारे आगे इसके चिल्ड्रन है, सो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे एंड यहां से हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न बैक। ठीक है, अब हम डी पे चेक करेंगे क्या इसका कोई चिल्ड्रन है, यस इसका भी चिल्ड्रन है, सो हम यहाँ से भी रिटर्न बैक कर जाएंगे। ओके, एंड हम यहाँ पर चेक करेंगे हाँ इसके तो चिल्ड्रंस हैं, सो हम इस पे भी नहीं करेंगे एंड हमारा फंक्शन फाइनली क्या कर जाएगा, रिटर्न।
सो गाइस हमने अपने सारे जो केसेस थे तीनों डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है, सो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। एंड आई होप आप सबको ये जो तीनों केसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि हम कैसे अपना डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आपको फर्दर इंटरव्यूज में किसी भी टाइप की आई होप कि किसी को भी कोई इशू नहीं आ रहा होगा। सो अब हम चलते हैं, इसको कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा डिलीट ऑपरेशन। सो लेट्स कोड इट नाउ गाइस। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अब। ठीक है, सो हमें वही यहाँ पर अपना जो डिलीट फंक्शन है उसको कंप्लीट करना है। इसके इनपुट में हमें अपनी रूट नोड का रेफरेंस गिवन है और वो वर्ड गिवन है जो कि हमें डिलीट करना है अपनी ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में से। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को वर्ड गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि क्या वो वर्ड क्या वो वर्ड हमारा जो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो हम अपना जो डायरेक्ट जो हमारा रूट नोड का रेफरेंस है उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लूँगा। अब मैं इसका एक फंक्शन लिख लूँगा जो कि मुझे फूल रिटर्न कर रहा होगा एंड बता रहा होगा कि क्या हमारा जो वर्ड है वो वहाँ पर है या नहीं है। अब आप सबको याद होगा कि ये हमारी सर्च फंक्शनैलिटी है जो हमने कल अपना इम्प्लीमेंट किया था। सो हम उसी सर्च फंक्शनैलिटी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा हम यहाँ पर अपनी जो है रूट का रेफरेंस पास कर देंगे एंड वो वर्ड पास कर देंगे जिसको हमें सर्च करना है। ओके, सो मैं सबसे पहले रिकर्जन का यूज़ करूँगा, रिकर्जन अप्रोच का यूज़ कर रहा हूँगा। ओके, सो रिकर्जन क्या कहता है गाइस कि एक केस हम उसे सॉल्व करके दे देंगे, बाकी रिकर्जन खुद संभाल लेगा। ओके, सो हम कल की तरह यहाँ पर कर रहे होंगे कि हम जो है अपना सबसे पहले फर्स्ट एक कैरेक्टर ले लेंगे। ओके, सो हम सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के लिए सॉल्व करके रिकर्जन को दे देंगे एंड बाकी रिकर्जन खुद देख लेगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम उसका इंडेक्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या जो हमारा रूट नोड है उसके चिल्ड्रन में जो भी हमारा इंडेक्स होगा कोरस्पॉन्डिंग उसमें अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है गाइस, एंड अगर वो एग्जिस्ट करता है हमारा करंट वर्ड सो हम फर्दर जो है आगे की स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे जो कि हमें रिकर्जन बता देगा कि वो है या फिर नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पर वापस से अपना जो रूट होगा, सॉरी हमने यहाँ पर एक स्टेप को मिस कर दिया कि हम अपने जो रूट नोड है उसको भी अपने फर्दर चाइल्ड्स पर मूव कर रहे होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे हमारा नोड है उसको रूट बना के रिकर्जन को दे देंगे एंड जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसको हम चेक कर चुके हैं। सो हम आगे की लेंथ रिकर्जन को पकड़ा देंगे फ्रॉम इंडेक्स 1 एंड टिल लेंथ -1। ओके, एंड यहाँ पर हम बेस केस कर रहे होंगे अपना क्या कि अगर हमारा वर्ड जो है अगर एम्प्टी हो गया है तो यानी कि हमारा जो पूरा वर्ड है वो ऑलरेडी ट्राइवर्स हो चुका है एंड वो प्रेजेंट है हमारे ट्राई में। सो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके,
सो हमने अपना जो सर्च फंक्शनैलिटी वाला जो फंक्शन था वो लिख लिया है, जो कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, सो गाइस पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको कोड का समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि हमारा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अपना एक यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे। ओके, डिलीट वर्ड का यूटिल्स। ओके, एंड उसको अपना जो रूट नोड का रेफरेंस है वो दे देंगे, एंड जो हमारा वर्ड है वो भी दे देंगे। ओके गाइस, सो हम अपना जो है डिलीट फंक्शन, जो कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन है डिलीट होगा, उसको अब राइट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या पास किया था, हमने यहाँ पर जो ट्राई नोड है हमारा, उसके रेफरेंस पास किया रूट नोड का। ओके, सो हमने यहाँ पर रूट पास किया और अपना वर्ड पास किया। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, सो हम अपनी एल्गोरिदम को अगर रिकैप करें, सो हमारा स्टेप 1 यही कहता था कि हम जिस भी नोड पे खड़े हैं, जैसे कि अभी हम रूट नोड पे खड़े हैं, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है। ओके, सो अभी हमारा जो करंट कैरेक्टर है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ही लेके चल रहे होंगे हम। ठीक है, सो हम यहाँ पर अपना करंट कैरेक्टर देख लेते हैं। सो यहाँ पर उसका इंडेक्स। ओके, सो जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा नोड है, उस पे हम क्या करेंगे, हम आ, उस पे हमारा डिलीट फंक्शनैलिटी जो है वो कर रहे होंगे इम्प्लीमेंट। जो हमारा डिलीट वर्ड यूटिल्स है वो हम क्या करेंगे, अपना जो रूट का चिल्ड्रन में जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग नोड है उस पे कॉल कर देंगे, एंड जो हमारे फर्दर वर्ड्स के लिए है वो सेंड कर देंगे। सो हमने ये फर्दर उसके जो फर्दर कैरेक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सेंड कर दिया। ठीक है, अब ये हमें जो रिटर्न में दे रहा होगा कि जो भी हमारा लास्ट नोड होगा जो उसने डिलीट करके सब कुछ हमें मतलब वापस जो हमें दे रहा है, कि क्या उसके फर्दर चिल्ड्रंस हैं, या मतलब उसको हम डिलीट कर सकते हैं, जो भी ये ऑपरेशन करके करने के बाद हमें जो भी हमारी नोड वापस दे रहा होगा, कि क्या उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इससे एक बूल में आंसर ले रहे हैं, एंड ये भी गाइस बूल ही होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसको बूल में पूछेंगे कि क्या हम डिलीट कर सकते हैं जो हमारा नोड बचेगा। ठीक है, आफ्टर डिलीशन की मतलब जो भी ऑपरेशंस करके, ठीक है, ये हमें बता देगा। अगर हाँ, इफ यस, इफ वी कैन, अगर ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, सो मतलब उसके फर्दर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, सो हम क्या करेंगे, उस कॉरस्पॉन्डिंग नोड को जो भी हमारी होगी, सो हम उसको क्या कर देंगे, नल। ओके, सो हम उसको कर देंगे नल। एंड गाइस जब हमने ये डिलीट कर दिया, अगर वो मतलब उसका कोई चिल्ड्रन नहीं था, तो हमने उस जो पर्टिकुलर इंडेक्स था उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारी करंट नोड होगी हम उसमें भी चेक कर रहे होंगे, क्या चेक कर रहे होंगे, कि क्या इस पर्टिकुलर नोड का कोई चिल्ड्रन है या नहीं है। ठीक है, ये वाला केस तो रिकर्जन ने संभाल लिया अपने आप, चेक करके कि किसके चिल्ड्रन थे किसके नहीं थे, एंड उसके हिसाब से डिलीट कर दिया उसको। ठीक है, अब हम खुद से भी जो ये केस हम हैंडल कर रहे हैं, हम इसमें खुद से चेक करेंगे कि क्या इसका कोई चिल्ड्रन तो नहीं था। ठीक है, क्या इसका कोई चिल्ड्रन तो नहीं है। ठीक है, सो अगर उसका कोई भी चिल्ड्रन है, अगर जो हमारी करंट नोड का चिल्ड्रन है कोई भी किसी भी इंडेक्स पे,
सो हम क्या करेंगे, हम फर्दर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, हमें ये नोड डिलीट नहीं करनी। और अगर उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता सो हम उसको कह देंगे कि यार इसको भी डिलीट कर दो, इसकी भी हमें अब नीड नहीं है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने एक केस तो हैंडल कर लिया, रिकर्सिव केस अपना। ठीक है, अब हम हैंडल करेंगे अपने बेस केस को। ठीक है, हम अपने हैंडल करेंगे बेस केस को कि जब हमारा जो हम लास्ट नोड के लिए अपने स्टेप 3 में वहां पर हमने अपनी एल्गोरिदम में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हमारी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है, यानी कि हम लास्ट नोड पर खड़े हैं। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो अपनी लास्ट नोड है उसकी जो यहाँ पर क्या है, इज एंड प्रॉपर्टी है, इज एंड गिवन है। ओके, सो यहाँ पर जो इसकी इज एंड प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो हम उसको करेंगे फॉल्स। ठीक है, एंड यहाँ पर हम चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारा जो लास्ट नोड है हमारा, ठीक है, क्या हमारा जो लास्ट नोड है उसका कोई चिल्ड्रन तो नहीं है, मतलब कि उसका कोई चिल्ड्रन है या नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर भी ये चेक कर रहे होंगे जो हमारा करंट रूट है उसके मतलब उसका कोई भी अगर चिल्ड्रन है, सॉरी यहाँ पर इफ केस आएगा, अगर कोई भी वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा है एंड उसका चिल्ड्रन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि इसको डिलीट नहीं कर सकते हम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, कि इसको डिलीट कर दो। सो गाइज अब हम यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आई नो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आप सबके लिए कि हमने क्या करा है। ठीक है, लेटर सपोज यहाँ पर मैं अपना नेम का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं पीछे से चलूंगा सो हमें थोड़ी क्लैरिटी आए अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पर ये मेरा नेम है। ठीक है, सबसे पहले लेटर सपोज हमने अपनी स्ट्रिंग है जो है हमारी नेम की, इसको ट्राइवर्स कर लिया और ये प्रेजेंट थी हमारे ट्राई में। ठीक है, हम ट्राइवर्स करते करते जो हमारा कॉल बैक करी जा रहे हैं हम लास्ट में पहुंच गए, मतलब हमने अपनी स्ट्रिंग को खत्म कर लिया। ठीक है, हम बेस केस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। ठीक है, सो हम सबसे पहले अभी हम यू पे खड़े हैं। ठीक है, सो मैं इसको यू को थोड़ा अलग कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा जो करंट नोड यू होगा ट्राइवर्स करने के बाद। ओके, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो इज एंड प्रॉपर्टी है इसकी सबसे पहले तो वो फॉल्स करेंगे, ये तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, ये हमने ये वाला केस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इस जो फॉर लूप से चेक कर रहे हैं कि क्या इसका कोई चिल्ड्रन है यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर उसका चिल्ड्रन है सो हम मतलब आगे वाली नोड्स को बता देंगे अपना, या फिर मतलब अपना जो भी हमारा रिकर्जन चल रहा है उसको बता देंगे कि यार नहीं, हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे इसके चिल्ड्रंस हैं एंड वो वर्ड्स जो होंगे वो अफेक्ट होंगे अगर हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अगर इसका आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है सो हम ट्रू यस कर देंगे कि यस हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेटर सपोज यहाँ पर कि पहले हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं कि इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। मैं इसके आगे टी लगा देता हूँ कि इसने ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अब इसने ट्रू रिटर्न किया यहाँ पर, तो शुड डिलीट में हमारे पास जब ये रिटर्न मारेगा सो जो एच वाला हमारा कॉल बैक था उसमें जो शुड डिलीट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ट्रू आया सो अभी हमारी करंट नोड जो कॉल बैक इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया था, तो अभी हम इस कॉल बैक पे आ गए एच वाले पे। ठीक है, सो इस कॉल बैक के लिए हमारा जो करंट नोड है वो एच था। ठीक है, सो हम इसको भी थोड़ा आगे कर लेते हैं सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो अभी हम एच पे खड़े हैं। ठीक है, और जो यू था उसने इसमें रिजल्ट दिया रिकर्जन ने कि यस हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्योंकि डिलीट कर सकते हैं सो हम एच के चिल्ड्रंस में जो कि हमारा यू के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग नोड था वहां पर क्या कर देंगे, उसको नल कर देंगे। ठीक है, और हम एच में भी ऐसे ही चेक कर रहे होंगे कि क्या मतलब उसका कोई चिल्ड्रन है, अगर उसका कोई चिल्ड्रन है सो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम उसको ट्रू रिटर्न करेंगे उसका। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमने ऐसे ही मतलब कॉल बैक को रिटर्न बैक करते रहेंगे और लास्ट में हम जैसे हम जब आई पे पहुंचेंगे, जब हम आई पे पहुंचेंगे सो आई के लिए हम लास्ट में ऐसे ही जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसमें चेक करेंगे क्या उसका कोई चिल्ड्रन है, अगर होगा उसका कोई चिल्ड्रन तो फॉल्स कर देंगे एंड अगर नहीं होगा तो ट्रू कर देंगे एंड लास्ट में हमारा पूरा वर्ड जो होगा डिलीट हो चुका होगा।
सो इसी टाइप से हम अपने जो हमारा रिकर्जन है वो हमें बताता रहेगा कि क्या मतलब जो आगे का डिलीशन परफॉर्म करने के बाद क्या उसका कोई चिल्ड्रन रिमेनिंग है या नहीं है। अगर नहीं होगा सो हम उसको डिलीट कर देंगे, अगर होगा सो हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। एंड गाइस यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं एंड या फिर उनको पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस आता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। सो सी गाइस, यहाँ पर मान लो जब हमने ये वाला केस डिस्कस किया था, सो मान लो हमारा यहाँ पर ये केस है, ओके। एंड जो हमारा ये कलर है, मान लो ये इसका इजेंट ये अलग से वर्ड है अभी, ठीक है। ये डू है, ठीक है, इसका ये ब्लैक शेड है, इजेंट इसका ट्रू है, ठीक है। अब मान लो कि हमें कहा गया कि डॉग भी डिलीट, यहाँ पर ये एस भी नहीं है, लेट अस सपोज यहाँ पर ये एस भी नहीं है, ठीक है, ये एस भी नहीं है। अब लेटर सपोज हमें यहाँ पर डॉग को डिलीट करने को कहा गया है, ठीक है। अब हम जाएंगे जी को, हम यहाँ पे इसका चिल्ड्रन नहीं है और इसकी इजेंट सबसे पहले फॉल्स करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको डिलीट करके रिटर्न बैक कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देंगे कि अब इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे। अब इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है गाइज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ डू वर्ड बचा है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। पर हमारा डू एक अलग से वर्ड भी था, ये इसका प्रीफिक्स भी था और एक अलग से भी वर्ड है। सो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी चेक कर रहे होंगे, अपनी जो नोड होगी अदर देन जो हमारा लास्ट नोड है, जो जिस भी नोड पे हम ट्राइवर्स कर रहे हैं, तो हम सारे उन रिकर्सिव केस में चेक कर रहे होंगे कि क्या हमारी उसकी इज एंड प्रॉपर्टी अगर वो ट्रू होगी तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, हमने इसको डिलीट नहीं किया। सो ये जो केस है ये मतलब मोस्ट जो लोग हैं वो इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं लगता ये केस का, ठीक है। सो गाइज इस बात का थोड़ा ध्यान रखना अपने इंटरव्यू में। सो गाइज अब हम अपने इस केस को भी हैंडल कर रहे होंगे कि जो भी हमारा करंट रूट है अगर उसका इज एंड ट्रू है, सो हम तब भी क्या कर रहे होंगे, हम रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स, ओके। सो यहाँ पर हमने अपना जो डिलीशन का वो था प्रॉब्लम उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो अब हम अपना कोड रन करके देख लेते हैं। ओके गाइस, तो इसने सारे टेस्ट केसेस हमारे पास कर दिए हैं। अब हम इसको एक बार फाइनल सबमिट करके देख लेते हैं फटाफट कि क्या हमारा कोड हमने सही इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट टाइम में कोड 95% से बेटर है, ओके। सो हमने अपने कोड को बहुत सही से इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। बट हम इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं, ओके। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गाइस हमने यहाँ पर जो है अपनी सर्च फंक्शनैलिटी के लिए रिकर्जन का यूज़ किया है। सो हमने कल डिस्कस किया था कि अब वो स्टैक स्पेस को हमारा जो है यूज़ कर रहा होता है रिकर्जन, जब भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो हम उस जो यूजेज है उस मेमोरी यूजेज को आइट्रेटिव मेथड यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर उसी का यूज़ करने का ट्राई करेंगे एंड अपने जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज बनाएंगे, ओके। तो हम फटाफट अपना यहाँ पर आइट्रेटिव मेथड राइट डाउन कर लेते हैं, ओके। सो हम यहाँ पर इसके पैरामीटर्स में भी अपना जो रूट नोड है वो दे रहे होंगे। एंड जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, हम यहाँ पर आइट्रेटिव मेथड के थ्रू जो है अपनी स्ट्रिंग को ट्राइवर्स कर रहे होंगे।
हम यहाँ पर कैरेक्टर वाइज ट्राइवर्स कर रहे होंगे एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग मैप्ड इंडेक्स भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। देन हम जो है चेक करेंगे कि क्या हमारी करंट नोड में जो भी हमारे करंट कैरेक्टर के लिए कोरस्पॉन्डिंग नोड है अगर वो नल है, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं है ऐसा कोई चाइल्ड, सो हम वहीं से जो है रिटर्न बैक कर देंगे क्या, फॉल्स, कि एज सच कोई वर्ड नहीं है। अगर ऐसा नहीं है और वो वर्ड प्रेजेंट है, सो हम अपनी जो रूट नोड है उसको आगे प्रोसीड आउट कर रहे होंगे। ओके, फर्दर चिल्ड्रंस पे, एंड हमने ये कर दिया। एंड एट लास्ट जब हमारी यहाँ पर जो वर्ड स्ट्रिंग है जब वो एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि हमने पूरी जो वर्ड है ट्राइवर्स कर लिया है, सो एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे कि ट्रू, हाँ वो वर्ड हमारा प्रेजेंट है। ओके, सो गाइज ये हमने आइटरेटिव जो हमारी अप्रोच है उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम इसको यूज करके अपना वापस से सबमिट करेंगे अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है डिलीशन का। ओके, सो ये हमारा आइटरेटिव है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं पहले कि ये टेस्ट केस इसको पास कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो गाइज यहाँ पर इसने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। अब हम इसको फाइनल सबमिट देंगे। सो यू कैन सी गाइज यहाँ पर हमने अपने कोड को बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर दिया है एंड हम 95% लोगों को बीट कर पा रहे हैं। ओके, एंड हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है रिड्यूस्ड है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड आई होप गाइज आप सबको जो आज का इम्प्लीमेंटेशन है वो सब समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसको अपने डिलीशन ऑपरेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। एंड आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है आज की इम्प्लीमेंटेशन को लेके, सो जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड मैं आपको आपकी हेल्प जरूर करूंगा। एंड बाकी कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा था। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो जस्ट प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड सो दैट उनकी भी हेल्प हो रही हो एंड वो भी हमारे साथ इस अमेजिंग डीएसए सीरीज का पार्ट बन सके। So that is the wrap up for today, guys. Thank you for joining today, and I will meet you in the next video with another amazing problem on tries. Till then, see you guys.